नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने ब्रेस्ट कैंसर पर बात की थी। हमने एक ओवरव्यू के रूप में जाना था कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब हम इस वीडियो कैंसर की वीडियो सीरीज़ में हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिटेल में बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या डिफरेंट टाइप्स के ब्रेस्ट कैंसर सेम सिम्टम शो करते हैं या डिफरेंट सिम्टम शो करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, सिम्टम्स पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ब्रेस्ट डिफरेंट टिश्यू से बना हुआ होता है जिसमें डक्ट्स, लोब्स, लोब्यूल्स और ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में लिम्फ नोड्स और फैटी टिश्यूज होते हैं। करीबन 80% ब्रेस्ट कैंसर डक्टल टाइप के होते हैं जो कि मिल्क डक्ट से शुरू होते हैं। 10% लोबुलर टाइप के होते हैं जो कि लोब्स या ग्लैंड से शुरू होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिटेल में ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स की। दोस्तों, वैसे तो सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम ब्रेस्ट में लंप, गांठ का फील होना है, परंतु डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रेस्ट कैंसर हैं उनसे एसोसिएटेड सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेजिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट में लंप, मास या गांठ का महसूस होना, पूरे ब्रेस्ट या ब्रेस्ट के कुछ हिस्से में स्वेलिंग या सूजन का महसूस होना, ब्रेस्ट की स्किन में इरिटेशन, जलन या डिम्पलिंग होना, ब्रेस्ट या निप्पल में पेन होना, निप्पल का रिट्रैक्शन या निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ जाना, निपल या ब्रेस्ट की स्किन का रेड हो जाना या स्केली हो जाना या उसके टेक्सचर में परिवर्तन आ जाना, निपल से मिल्क के अलावा यानी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अलावा डिस्चार्ज आना जो कि ब्लडी हो सकता है, अंडर आर्म में या आर्म पिट्स में लंप या स्वेलिंग दिखना। अब जानते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जो कि नेक्स्ट टाइप का ब्लड कैंसर है जिसे शॉर्ट में DCIS भी कहते हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जनरली ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट्स की लाइनिंग से डेवलप होता है और आमतौर पर यह मिल्क डक्ट्स में ही सीमित रहता है। आसपास के ब्रेस्ट टिश्यूज में यूजुअली ये नहीं फैलता है, परंतु अगर इसका लंबे समय तक इलाज ना किया जाए तो ये लाइनिंग से बाहर आ जाता है और आसपास के ब्रेस्ट टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है और ये इन्वेजिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू को भी फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि माइक्रो पैपिलरी, पैपिलरी, सॉलिड, क्रिबिफॉर्म और कोमेडियो। यह विभाजन जो ट्यूमर की अपीयरेंस के हिसाब से किया गया है। यूजुअली डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू कोई सिम्टम शो नहीं करता है। बहुत रेयरली ही किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ या लंप महसूस होती है या निप्पल से डिस्चार्ज आता है। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू ज़्यादातर मैमोग्राम पर ही डायग्नोज होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कैंसर की जिसे कहते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, जिसे शॉर्ट में LCIS भी कहते हैं। दोस्तों, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू ब्रेस्ट लोब्यूल्स से शुरू होता है। ब्रेस्ट लोब्यूल्स ब्रेस्ट के वो ग्लैंड्स होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू इन्हीं लोब्यूल से डेवलप होता है और आमतौर पर यह भी ब्रेस्ट के लोब्यूल से बाहर नहीं फैलता। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू भी कोई सिम्टम्स यूजुअली शो नहीं करता और ना ही ये मैमोग्राम पर डिटेक्ट होता है। खास बात है कि यह तब यूजुअली डायग्नोज होता है जब ब्रेस्ट की बायोप्सी किसी और कारण से की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर रेयर टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यूज में डेवलप होता है और ब्रेस्ट की स्किन के जो लिम्फ वेसल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है।
इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर भी ब्रेस्ट लंप और गांठ नहीं बनाता है और ना ही ये मैमोग्राम पर दिखता है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि गांठ नहीं बनने के कारण यह ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या डॉक्टर द्वारा किए गए ब्रेस्ट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली मिस हो जाता है और पकड़ में नहीं आता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये बीमारी बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती है। इसके सिम्टम्स होते हैं रेड स्वोलन ब्रेस्ट हो जाना, उसमें जलन, इचिंग या खुजली होना और ब्रेस्ट को छूने पर दर्द होना। ब्रेस्ट की सतह, स्किन की अपीयरेंस संतरे की छिलके की तरह हो जाती है। ब्रेस्ट में भारीपन हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। जिस ब्रेस्ट में कैंसर पनप रहा है वह नॉर्मल ब्रेस्ट की तुलना में बड़ा दिखने लगता है। निप्पल भी अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। आर्म पिट्स में स्वेलिंग या लिम्फ नोड्स की गांठें फील होने लगती हैं। अक्सर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स दूसरे इन्फेक्शंस, ब्रेस्ट के जो इन्फेक्शंस है लाइक मेस्टाइटिस की तरह दिखने लगते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स यूजुअली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। परंतु इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स या लक्षण एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी ठीक नहीं होते और उनमें कोई आराम नहीं होता। इसलिए अगर ऐसे लक्षण होने पर आपको एंटीबायोटिक से आराम ना आए तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रकार है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 4 या एडवांस ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। यह वह टाइप ब्रेस्ट कैंसर का है जब ब्रेस्ट कैंसर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल गया है। इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि जो कैंसर है वो ने किस ऑर्गन को इन्वॉल्व किया हुआ है। जैसे कि अगर कैंसर बोन्स या हड्डियों में फैल गया है तो इसके लक्षण होते हैं बोन पेन होना, बोन में फ्रैक्चर्स हो जाना। अगर कैंसर ने लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है तो इसके लक्षणों में सांस की तकलीफ होना, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द होना और खांसी हो सकते हैं। अगर कैंसर लिवर में फैल गया है तो उल्टी, शरीर में थकान, हाथ पैरों में सूजन और पीलिया हो सकता है। अगर कैंसर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लेता है तो मेमोरी लॉस, हेडेक, विजन, डबल विजन और विजन का धुंधला होना या चलने में परेशानी और मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रकार है पेपिलरी टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। पेपिलरी टाइप के कैंसर के लक्षण के में भी गांठ या मांस के रूप में आते हैं। 50% केसेस में निप्पल डिस्चार्ज इसके सिम्टम के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, अगला ब्रेस्ट कैंसर है जो मेल्स में होता है। सभी प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर का करीब 1% पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वह महिलाओं के समान ही होता है और ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के लिए उतना ही ससेप्टिबल होता है टिश्यू जितना वह महिलाओं में होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पुरुषों में टेस्टिस से बनने वाले हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट को मेल्स में रोकते हैं। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में काफ़ी असामान्य है क्योंकि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर की डक्ट्स कम डेवलप होती है और उनका एक्सपोजर ग्रोथ प्रोमोटिंग फीमेल हार्मोन से काफ़ी कम होता है। पुरुषों में यूजुअली इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या पेजेट डिजीज होती है क्योंकि पुरुषों के ब्रेस्ट में लोब्यूल्स बहुत कम होते हैं और इसलिए लोब्यूलर टाइप का कैंसर पुरुषों में बहुत कम होता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो हैं ब्रेस्ट में गांठ होना जो कि पेनलेस होती है, ब्रेस्ट की थिकनिंग हो सकती है, ब्रेस्ट की निप्पल या स्किन की डिम्पलिंग हो सकती है या पकरिंग हो सकती है, निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ आता है कि हम डॉक्टर को कब दिखाएं इन सिम्टम्स के आने पर। दोस्तों, अगर आपको ब्रेस्ट या ब्रेस्ट की स्किन के कलर, टेक्सचर या ब्रेस्ट के टिश्यू की कंसिस्टेंसी में कोई चेंज फील होता है या आपको निप्पल के कलर, पोजीशन में कोई परिवर्तन दिखता है या किसी और तरह का डिस्चार्ज मिल्क के अलावा जैसे कि ब्लडी या और भी तरह का डिस्चार्ज, और भी कलर का डिस्चार्ज आता है और अगर ये सभी डिस्चार्ज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या किसी चोट या ब्रेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित नहीं लगते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।